लो भाई, हरियाणा फैमिली आईडी बड़ी खुशखबरी। अब बनवा लो बीपीएल कार्ड सारे प्रदेशवासियों, क्योंकि अब इनकम वेरीफाई होगी आपके गांव में, आपके पंचायत के बीच में। ग्राम सभा की मीटिंग में होगा फैसला किसका बनेगा बीपीएल कार्ड या किसका बनेगा। अब ये सब ग्राम सभा की मीटिंग में होगा तय। सही इनकम वेरीफाई होगी या फिर धांधलेबाजी चलेगी। जानने के लिए वीडियो को देखिए पूरा। तो सारे बहन और भैया ने काके ताऊ ताइया ने मर्द वीर और लुगैया ने आपके अपने राजकीय हाथ जोड़ के राम राम। साथियों, सीएम ने दिए आदेश, अब ग्राम सभा की में होगी आय सत्यापित। तो ट्रिपल पी अब आय का सत्यापन ग्राम सभाएं करेंगी। मुख्यमंत्री ने नागरिक संसाधन सूचना विभाग मतलब क्रेड विभाग के कार्यों की समीक्षा की। नागरिक संसाधन सूचना विभाग क्रेड परिवार पहचान पत्रों में नागरिकों की आय सत्यापन का कार्य ग्राम सभाओं के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाएगा, ताकि जरूरतमंदों की पहचान कर उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। यह निर्देश सीएम नायब सिंह सैनी ने जारी किए हैं। वे मंगलवार को क्रीड व सेवा विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने विभाग के कार्यों, परिवार पहचान पत्रों बारे आ रही समस्या व इनके समाधान के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। क्रेड के आयुक्त एवं सचिव जे गणेशनन ने बताया कि परिवारों की आय का सत्यापन न होने के कारण इन लोगों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। सीएम ने कहा कि टीम लीडर व लोकल ऑपरेटर से प्राप्त आय के आंकड़ों को उस गांव की ग्राम सभा की बैठक में रखा जाए। ग्राम सभा तस्दीक करे कि उस परिवार की वास्तविक आय क्या हो सकती है। ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णय को अंतिम मान लिया जाएगा। जिनकी आयु तस्दीक के आवेदन लंबित हैं, उन्हें अतिरिक्त उपायुक्त मतलब एडीसी साहब के माध्यम से वेरीफाई करवाया जाए। आवेदक की सबसे बड़ी संतान की आयु को आधार मानकर भी निर्धारण किया जाए, क्योंकि कई बार खुद की आयु सत्यापित करने के लिए कोई प्रमाण न होने के कारण अनेक बुजुर्गों को बीपीएल कार्ड के अलावा बुढ़ापा पेंशन बनवाने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता था। तो इसी के कारण अब ये कर दिया है कि जो परिवार का सबसे बड़ा बेटा या बेटी है परिवार में, उसी की आयु के आधार पर व्यक्ति की आयु का निर्धारण किया जा सकेगा। इसी प्रकार की पेंडेंसी को 1 माह में दूर किया जाएगा। जिनकी कृषि से आय 5 लाख वे लाभ से नहीं रहेंगे वंचित। मुख्यमंत्री जी ने आगे कहा कि कृषि से हुई 5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम के आधार पर भी किसी को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न किया जाए। जिनके लिए अधिकतम 1,80,000 रुपये वार्षिक आय की शर्त है, उन्होंने दयालु योजना के आधार पर लिंग से संबंधित समस्या का समाधान जिला समाज कल्याण अधिकारी अतिरिक्त उपायुक्त की संयुक्त कमेटी बनाने के भी निर्देश दिए हैं। मतलब भाई, जो बुजुर्ग कहते थे कि भाई फैमिली आईडी में गलती की वजह से अब तक हमारा बीपीएल कार्ड नहीं बना है, तो अब उनके भी लिए ये बड़ा एक अच्छी सूचना है। प्रदेश के हजारों राशन कार्ड धारकों, बीपीएल कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत देते हुए खाद्य आपूर्ति विभाग के इस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था
कि भाई फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 रुपये से ज़्यादा होते ही बीपीएल कार्ड कट जाएगा। अब इसमें राहत देते हुए ये बता दिया कि भाई जो कृषि की इनकम है चाहे वो 5 लाख तक है तो उसको भी उसके आधार पर नहीं कटेगा बीपीएल कार्ड। तो न राशन कार्ड कटेगा न किराएदार का वोट। इसमें भाई जो बीपीएल राशन कार्ड है वो भी नहीं कटेगा। और आजकल जो वोट की प्रगणना चल रही है इसमें भी किसी प्रकार का कोई हेरफेर या फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में नई 5G बायोमेट्रिक मशीनें पहुंचने लग गई हैं लगभग डिपो पर। तो जिसके कारण भाई अभी हाल फिलहाल में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कई गांवों में, तो उसका समाधान भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जल्द ही हो जाएगा और वो होते ही उसके बाद आराम से आप अपना राशन सुचारू रूप से ले पाएंगे। परिवार पहचान पत्र प्रणाली पीपीपी को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित एवं नागरिक हितैषी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यदि किसी नागरिक की PPP में कोई अनजान व्यक्ति जुड़ गया है या पहचान होने के बावजूद उसका नाम हटाने में समस्या आ रही है तो ऐसे मामलों के समाधान के लिए विशेष प्रावधान लागू कर दिया गया है। PPP स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोड़ा ने बताया कि नागरिक अब अपनी सिटीजन आईडी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकेंगे और उसका तुरंत प्रभाव से समाधान भी होगा। कई मामलों में नागरिकों के PPP में गलत तरीके से अन्य व्यक्तियों के नाम जुड़ जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। कई बार ऐसे व्यक्तियों की पहचान नहीं हो पाती थी। वो पहचान होने के बाद तकनीकी कारणों से उनका नाम हटाने में कठिनाई आती थी। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए आर्थिक सुधार के आदेश दिए हैं जिससे पूरी प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सरल व प्रभावी हो गई है। नई व्यवस्था के तहत आवेदक को सबसे पहले टारगेट PPN आईडी का चयन करना होगा। पोर्टल पर उपलब्ध ड्रॉप डाउन सूची में सभी टारगेट PPN आईडी दिखाई देंगे। इसके साथ संबंधित परिवार के मुखिया का नाम, पंजीकरण, मोबाइल नंबर के अंतिम 4 अक्षर भी दिखेंगे। इससे सही परिवार की पहचान करना आसान होगा व किसी प्रकार की त्रुटि की संभावना कम रहेगी। इसके बाद चयनित टारगेट PPN के परिवार मुखिया के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP सत्यापन भी किया जाएगा। सत्यापन सफल होने पर आवेदन संबंधित ADC लॉगिन पर अनुमोदन करते हुए खुद भेज दिया जाएगा। तो PPP की जानकारी समय समय पर जांचते रहे नागरिक। नई प्रक्रिया से नागरिकों को अनावश्यक कार्यों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वह PPP से संबंधित शिकायतों का त्वरित समाधान संभव हो सकेगा। साथ ही इसमें PPP डेटा की शुद्धता बनाए रखने में भी सहायता मिलेगी। डॉक्टर सतीश खोड़ा ने नागरिकों से अपील की कि वे अपनी PPP की जानकारी समय समय पर जांचते रहें व अपडेट कराते रहें। किसी भी त्रुटि की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही आवेदन करें ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो अब आपके जो फैमिली आईडी है उसकी इनकम का सत्यापन आपके खुद के गांव में और आपकी ग्राम पंचायत में होगा। उसके लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी भी कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो साथियों, यही बड़ी खबर, बड़ी अपडेट थी जो आपको बताना था। खबर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यारा प्यारा रिश्तेदारों के पास शेयर करें। और आपने अभी तक एच राज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें।
कल फिर हाजिर होंगे एक और बड़ी खबर, बड़ी अपडेट के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना व अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।